हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश विद एएस। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद एएस में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन व वंदन है। माय डियर, आज हम लोग प्रैक्टिस की स्टार्टिंग करें और इस प्रैक्टिस लैंग्वेज सेक्शन के अंतर्गत आज आप देखेंगे नेक्स्ट 20 मिनट्स में 35 क्वेश्चन। इससे पहले आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो रही है कि अब हमारा ऐप प्ले स्टोर में अवेलेबल है। आप जाकर प्ले स्टोर में लिखें EWAS इवास और आपको एक एजुकेशन ऐप दिखेगा जिस ऐप में आपको हमारा फोटोग्राफ दिख जाए तो आप समझ जाना कि यही आपका असली वाला ऐप है और आप उसको डाउनलोड ज़रूर से कर लें जिन साथियों ने नहीं किया है इसमें टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए। चलिए, आज की प्रैक्टिस शुरू करने से पहले आपसे माफ़ी चाहूँगा कि 2 दिन का गैप हुआ और माय डियर, गैप होने की वजह बहुत ही लाजमी है। आजकल आप देख ही रहे हो, या तो हम खुद या हमारे कोई बीमार चल रहे हैं, किसी न किसी वजह से कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं माय डियर कि कभी कभी गैप करना पड़ता है। इसके लिए आपका सहयोग वांछित है, डिजायरेबल है और एक्सपेक्टेड भी है। आप सभी लोग समझ सकते हैं कि समाज का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें बहुत सी जिम्मेदारियों का वहन करना पड़ता है। माय डियर, ये पढ़ना और पढ़ाना कुछ ऐसा होता है कि जब हम इसे 2 दिन के लिए छोड़ते हैं तो लगता है सब भूल गया। आपको भी ऐसा ही लगता होगा, ऐसा लगता होगा बहुत लंबे समय से सब बंद है, कुछ नहीं आ रहा है। माय डियर, ये बस थोड़ा देर लगेगा, जैसे ही स्टार्ट करेंगे सब कुछ वैसे ही हो जाएगा। तो प्रैक्टिस बंद नहीं करना, ये लगातार रहेगी। यदि कभी 1 या 2 दिन क्लास ना आए तो आप लोग कोऑपरेट किया करें, प्रीवियस जो छूटे हुए क्लासेज हैं, प्रैक्टिस सेट हैं, उनको देख लिया करें। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, सेट नंबर 14 में आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपका बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, स्पॉटिंग एरर टॉपिक से है और क्वेश्चन कह रहा है, आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ बायरन एंड शैली। माय डियर, हमेशा याद रखना कि कभी भी पोएट्री का बहुवचन नहीं बनाते हैं। करेक्ट ऑप्शन बी। पोएट्री के स्थान पर क्या लिखेंगे आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। आप सभी के कमेंट में आना चाहिए कि पोएट्री के स्थान पर पोएम्स लिख सकते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ आर अवेटिंग फॉर द चीफ गेस्ट। विच ऑप्शन? द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ आर अवेटिंग फॉर द करेक्ट आंसर इज बी। माय डियर, अवेट के बाद प्रेपोजिशन फॉर नहीं लगाते हैं। मन पूछेगा क्यों? क्योंकि अवेट का अर्थ होता है वेट फॉर, यानी कि इसमें एंटीबायोटिक पहले से मिला हुआ है, अलग से नहीं देना। तो यानी याद रखना। और माय डियर, यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 स्टार क्वेश्चन है। अनलेस यू विल स्टडी हार्ड यू कैन नॉट पास। ये क्वेश्चन मुझे बड़ा प्यारा लगा। अनलेस यू विल स्टडी हार्ड यू कैन नॉट पास। A, B, C, D। सभी भैया बहन, सभी साथी रिप्लाई करें। माय डियर, क्या आपको याद है? आप जितना जानते हो उसके आधार पर सुनिएगा। अनलेस स्वयं में नेगेटिव है और अनलेस के साथ में हम नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। हमारे आम जनमानस में ऐसी धारणा है और इसी से दिग्भ्रमित होकर के हमारे कुछ विद्यार्थी, हमारे कुछ साथी सी ऑप्शन लगा रहे हैं। यह गलत है, सी नहीं होगा माय डियर। असली बात सुनो, अनलेस एक नेगेटिव कंजंक्शन है। अनलेस वाले पार्ट में नॉट नहीं आता तो आप कहोगे कि अनलेस का पार्ट कहाँ है? तो अनलेस यू विल स्टडी हार्ड, यहाँ कहीं नॉट नहीं है। तो क्या ये एरर फ्री है? नो। यू कैन नॉट पास, यहाँ पर ऑप्शन होगा बी। अब मन पूछेगा क्यों? तो आज एक धमाकेदार ट्रिक सुनिए, अच्छी लगे तो थम अप करना। माय डियर, यदि आप कोई भी स्ट्रक्चर नहीं जानते हो तो आज हमारा ये स्ट्रक्चर सुनो। अनलेस क्या है? कंजंक्शन। बोलने जा रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान दो। कंजंक्शन के साथ में सामान्य तौर पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। अनलेस यू स्टडी हार्ड यू कैन नॉट पास, क्योंकि एक पार्ट में कैन नॉट है,
तो दूसरे में प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, यहाँ विल नहीं आएगा। अब मैं फिर से इस ट्रिक को दोहराता हूँ कि देखो जो स्ट्रक्चर कंडीशनल सेंटेंस के सेट हैं, जैसे कि अगर एक पार्ट में हैड है तो दूसरे में वुड हैव आएगा, जैसे एक में प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो दूसरे में फ्यूचर इंडेफिनिट हो सकता है, एक में वर है यदि कंडीशनल में तो वहाँ वुड हो सकता है। इनके अलावा यदि आप स्ट्रक्चर कोई नहीं जानते हो तो हमारा महामंत्र याद कर लो कि कंजंक्शन के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। अब देखो कैन नॉट का कोई स्ट्रक्चर कभी पढ़ा नहीं है आपने, अनलेस कंजंक्शन है, तो कंजंक्शन वाले पार्ट में विल नहीं होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ही थिंक्स हिमसेल्फ एज अ ग्रेट स्कॉलर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ही थिंक्स हिमसेल्फ एज अ ग्रेट स्कॉलर। आप सभी को बताना है कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। आप सभी लोग बताएं, सभी साथी बताएं, दिल खोल कर जवाब दीजिए माय डियर। जब आप रिप्लाई करते हो, देखो जब तक आप विचार नहीं करोगे, केवल आंसर जानते रहोगे, तब तक कुछ कल्याण होने वाला नहीं है। आप खुद से विचार किया करो कि यहाँ पर होना क्या चाहिए। क्या हम एज को हटा दें? मन कहेगा यस बिल्कुल हटा दो, और यही तो सही है। ही थिंक्स हिमसेल्फ एज नहीं होगा, क्योंकि थिंक के बाद एज नहीं आता। सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ऑन लास्ट संडे आई मेट माई फ्रेंड एक्सीडेंटली। करेक्ट आंसर इज ए। यदि लास्ट है या नेक्स्ट है और उसके बाद नाउन है तो नो प्रेपोजिशन होगा। माय डियर संडे नाउन है और लास्ट के बाद नाउन आए, ठीक है, लास्ट के बाद कोई भी नाउन आए तो नो प्रेपोजिशन, यानी कि यहाँ ऑन को रिमूव कर दें। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 to 10 क्या कह रहा है? फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव। द स्पीकर डिड नॉट प्रॉपरली स्पेस आउट हिज स्पीच but went on one point only, stressing, avoiding, devoting, decrying। ये जो टाइम मिलता है ना, इसमें रिप्लाई किया करो। अरे कम से कम मन में तो एक विचार बना लो एक को। स्ट्रेसिंग जोर देना, अवॉइडिंग बचना, डिवोटिंग समर्पित करना, डिक्राइंग निंदा करना। द करेक्ट आंसर इज ए, स्ट्रेसिंग। The speaker did not properly space out his speech, but went on stressing one point only। वक्ता ने क्या नहीं किया? स्पेस आउट, ठीक से अपनी बात नहीं रखी, अपितु वह एक ही बात पर जोर देता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। द शेफ वॉज वंडरिंग when to brush his teeth, what to prepare for the important dinner, how to wash the dishes, when to take the dog for a walk। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं या आपके कॉमन सेंस का परीक्षण करते हैं माय डियर, जैसे शेफ हो गया, अशर हो गया। अब सबसे पहले तो हमारे सभी भैया बहनों को ध्यान देना है माय डियर, ये जो शेफ लिखा है ना, CHEF, इसे शेफ पढ़ेंगे और इसका मतलब होता है रसोईया। अब आप मुझे बताओ कि रसोईया क्या करेगा? द करेक्ट आंसर इज बी। द शेफ वॉज वंडरिंग व्हाट टू प्रिपेयर फॉर द इम्पॉर्टेंट डिनर। वो डिनर के लिए ही बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। आई हैव ब्रॉट सम बुक्स यू टू एग्जामिन। 8 नंबर में देखें माय डियर, द अशर शोड अस। आई हैव ब्रॉट सम बुक्स, अब मैं आई हैव ब्रॉट सम बुक्स क्या होगा? फॉर यू, ओवर, टू, with। the correct answer is B, for you। I have brought some books for you to examine। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन जानदार। The usher showed us how to take photographs, where to sit, when to comb our hair, how to dance। अब यदि किसी को अशर का मीनिंग पता नहीं होगा तो वो तो गड़बड़ कर बैठेगा, है ना माय डियर। अशर मीन्स होता है द्वारपाल। अब द्वारपाल 2 तरीके के होते हैं। एक तो द्वापर में थे, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, क्या कन्हैया से कह दो कि भैया आपका सुदामा मिलने आया है। और दूसरा द्वारपाल माय डियर वो होता है, कभी आप गए होंगे PVR या VIP किसी थिएटर में, तो एक
सुंदर सी बालिका खड़ी रहती है जो बताती है कि आपको राइट से लेफ़्ट घूम करके J10 में बैठ जाना है। ठीक है, मतलब रो आपका J है और सीट नंबर 10 या 11 जो भी बताए, वॉट एवर फॉर एग्जाम्पल। तो वो अशर होता है द्वारपाल। तो माय डियर द्वारपाल, कभी कभी जाते हो किसी राजा भैया लोगों की, बड़े लोगों की शादी है, तो देखते हो कि गेस्ट हाउस में एक भाला लिए खड़ा रहता है ना, पुराने रजवाड़े स्टाइल में। तो वो क्या है, वो भी तो असर है। तो अशर मतलब द्वारपाल। तो द्वारपाल समझ गए आप। मॉडर्न एज के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी फेयर टू सिट यही बताएगा कि बैठना कहाँ है। कभी मेरी बात याद करिएगा, कुछ लोग गए होंगे, कुछ अभी जाएंगे। कभी पीवीआर वगैरह थिएटर में जाना तो देखना, जो गेट में एक मोस्टली फीमेल होती है अशर, वो बताएगी कि आपको राइट से लेफ़्ट घूम करके और सीट नंबर 11 में बैठना है। ठीक है, आपका टिकट देख करके तो याद करना अपने आंसर को। नेक्स्ट, यू मे ब्रिंग योर डॉग वेयर यू मे टू पे देर इज नो वाटर, पेट्स आर अलाउड, पेट्स कैन स्लीप। यू मे ब्रिंग योर डॉग वेयर, आप अपने डॉग्स को कहाँ ले जा सकते हो, पेट्स आर अलाउड। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखो कंसंट्रेट रहा करो, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। लास्ट में कमेंट करके बताना कि आपका कितना सही हुआ है। ऑटोक्रेटिक, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ऑटोक्रेटिक मीन्स होता है तानाशाही। ऑप्शंस कोऑपरेटिव, डिक्टेटोरियल, इंस्पिरेशनल, चैरिटेबल। द करेक्ट आंसर इज, सभी साथी बताएं कि क्या होना चाहिए। द करेक्ट आंसर इज बी, डिक्टेटोरियल। नेक्स्ट 12, डेयरिंग, हिम्मत वाला। क्या, डेयरिंग मतलब साहसी, ब्रिलियंट, एनर्जेटिक, इंथुजियास्टिक, करेजियस। द करेक्ट आंसर इज डी, करेजियस। माय डियर, ब्रिलियंट बुद्धिमान, एनर्जेटिक उत्साही, इंथुजियास्टिक उत्साही एनर्जेटिक ऊर्जावान, इंथुजियास्टिक उत्साही, करेजियस हिम्मती। नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेट प्रदर्शित करना, रिमॉन्स्ट्रेट, शो, विटनेस, कंप्लेन। अब आप सभी साथी बताएं कि भाई रिमॉन्स्ट्रेट मीन्स क्या होता है, क्या होता है। ये यही है आज आपका, यही है आज आपका क्या क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी प्रैक्टिस क्वेश्चन में आज आपको सभी लोगों को ही रिप्लाई करना है, कमेंट में छापना है कि रिमॉन्स्ट्रेट का मीनिंग क्या होता है। नहीं बताऊंगा, डिक्शनरी देखना। शो प्रदर्शित करना, तो डिमॉन्स्ट्रेट, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, द करेक्ट आंसर इज शो। माय डियर, 12 क्वेश्चन को इम्पॉर्टेंट लगा दो, 12 नंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा दीजिए, 5 स्टार क्वेश्चन। डिफर टालना, पोस्टपोन स्थगित करना, डिफरेंट भिन्न भिन्न, एक्सेप्ट स्वीकार करना, डिसएग्री असहमत होना। द करेक्ट आंसर इज, और जब मैं इज बोलता हूँ और वेट करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि कितने साथियों के सही कमेंट आ चुके हैं। पोस्टपोन इज द राइट आंसर। और यदि आप सही से जा रहे हो ना, तो एक बार जोरदार तरीके से सब लोग क्या करो, थोड़ा सा फूल पत्ती कुछ भेजो। क्यों जी। नेक्स्ट डेलिब्रेट, और आप ऐसे मेहनत करते रहो, बस देखना एक दिन आप बहुत अच्छा करोगे। डेलिब्रेट मीन्स जानबूझकर। ऑप्शंस पर्पजलेस, परपेट्रेट, इंटेंशनल, इंटरवेंशन। पर्पजलेस उद्देश्यहीन, परपेट्रेट, परपेट्रेट मीन्स बताएं अत्याचार करना, इंटेंशनल इरादतन, इंटरवेंशन हस्तक्षेप। द करेक्ट आंसर इज सी, इंटेंशनल। नेक्स्ट अपोजिट, यूनैनिमिटी शत्रुता, यूनैनिमिटी शत्रुता। ऑप्शंस देखेंगे, एमिटी मित्रता, इनमिटी शत्रुता, डिसएग्रीमेंट असहमति, डिससेटिस्फैक्शन असंतुष्टि। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें, लिखा हुआ है यूनैनिमिटी, यहाँ पर मैंने अर्थ थोड़ा गलत बताया है, दोबारा सुधार करें। एक रूपता, यूनैनिमिटी मीन्स क्या है, एक रूपता यानी कि सहमति। द करेक्ट अपोजिट इज सी, डिसएग्रीमेंट। नेक्स्ट, अबंडेंस प्रचुरता, स्कैंसिटी,
टाइनी, स्कैरसिटी, डिफिशियंट। बहुत अच्छे ऑप्शंस दिए गए हैं माय डियर। स्कैरसिटी कम, टाइनी छोटा, रही मन देख बड़िन को लघु दीजिए न डार, तो उस लघु के सेंस में टाइनी वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट, स्कैरसिटी न्यूनता या कमी, डिफिशियंट कम, जैसे यहाँ पर नाउन है तो डिफिशियंट एडजेक्टिव ये नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या लगेगा? सी, स्कैरसिटी। अब आप कहोगे कि यहाँ पर आपका ऑप्शन स्कैंटी क्यों नहीं होगा? स्कैंटी कम और स्कैरसिटी मतलब न्यूनता, कमी, ये नाउन है, इसलिए सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर टीजीटी के लिए मैं बोलता हूँ और जूनियर के लिए क्वेश्चन 18 को मोस्ट इम्पॉर्टेंट माय डियर, छपा मिलेगा, खुद देखना और फिर याद करना कि हाँ सर ने आपको क्या बताया था। वाइस मीन्स बुराई, फेम ख्याति, वर्चू अच्छाई, फॉर्च्यून भाग्य, फेट नसीब। द करेक्ट ऑप्शन इज बी, वर्चू, गुड। रिनाउंड प्रसिद्ध, फेमस, ओन्ड, अनओन्ड, अननोन। द करेक्ट ऑप्शन इज, सभी साथी रिप्लाई करें, फेमस प्रसिद्ध, ओन्ड निजी, अनओन्ड पराया, अननोन अज्ञात। तो निश्चित तौर पर जब परीक्षा में ये क्वेश्चन आएगा, बड़ा इजी है, लेकिन कुछ साथी ए मार के आएंगे। आप कहोगे क्यों? अरे भाई वो देखेंगे रिनाउंड, रिनाउंड मतलब प्रसिद्ध, तो तुरंत फेमस लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन करते करते डायरेक्शन भूल जाते हैं। आपको याद रखना है, यहाँ अपोजिट बताना है। द करेक्ट ऑप्शन इज डी, अननोन। नेक्स्ट, प्रवोक उकसाना, सूद इंसाइट, स्मूदन, इंटाइस। पहले सभी वर्ड्स के मीनिंग देखो। सूद राहत पहुंचाना, राहत पहुंचाना, इंटाइस उकसाना, स्मूदन चिकना बनाना, इंटाइस प्रलोभित करना। द करेक्ट ऑप्शन इज क्या होगा बताइए भाई? प्रोवोक उकसाना तो शांत करना होगा ना, अपोजिट। करेक्ट ऑप्शन इज क्या हुआ? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईडियम फ्रेज। देखिए ईडियम फ्रेज, चिंतन सो इनोसेंट दैट ही वियर्स हिज हार्ट ऑन हिज स्लीप। पहले मीनिंग नहीं बताऊंगा, ऑप्शन पढ़ूंगा ताकि आप बताओ। वियर्स ड्रेस दैट डज नॉट मैच, एक्सप्रेसेज हिज फीलिंग्स ओपनली, वियर्स कलरफुल ड्रेसेज, एक्सप्रेसेज हिज फीलिंग्स विद द शेप ऑफ अ हार्ट प्रिंटेड ऑन इट्स स्लीप। द करेक्ट ऑप्शन इज, बताएं सभी साथी, वियर्स हिज हार्ट ऑन, तो वियर्स ड्रेस expresses his feeling openly, wears expresses his feelings with the shape of heart. The correct option is, बताएं सभी साथी, बी, एक्सप्रेसेज हिज फीलिंग ओपनली। देखो सामान्य एक छोटी सी ट्रिक सीख लो, ये हमेशा काम नहीं करेगी लेकिन कभी कभी ज़रूर काम करेगी। और ट्रिक क्या है कि यदि ईडियम में कोई शब्द है तो प्रायः वो शब्द जिस ऑप्शन में होगा उसे एक्सक्लूड कर दो, यानी बाहर कर दो। देखो वियर ये नहीं होगा ए में, वियर ये नहीं होगा, और यहाँ पर शेप ऑफ हार्ट आया हुआ है तो हार्ट ऊपर दिया है ना, इसलिए ये नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा? बी फॉर बॉम्बे। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द पुअर सबॉर्डिनेट्स आर मेड स्केपगोट्स बाय देयर सुपीरियर्स। मेड स्केपगोट्स, बलि का बकरा बनाना, पनिश्ड फॉर अदर्स मिसडीड्स, डेवलप्ड पुअर रिलेशंस, treated humbly and respectfully, scolded with arrogant reactions. The correct option is A, punished for others misdeeds। क्योंकि ये दुनिया का दस्तूर है, काम कोई और करता है, बदनाम कोई और होता है। पाप, मिसडीड, गलत काम कोई और करे और दंड किसी और को मिल जाता है। कई बार ऐसा इस समाज में होता है। It was a red letter day in the history of the world। A red letter day, idiom, a day with bloodshed, a dangerous note about the destruction, a day memorable for some joyful event, a day with love and warmth। सी और डी में कंफ्यूज हो रहे हैं कुछ लोग, और ये आप सही आंसर की ओर बढ़ते हुए, द करेक्ट आंसर इज सी। वेरी गुड। नेक्स्ट 24, हिज फ्रेंड्स बीट द बॉय टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स।
to refund old dues, to take revenge, to force him to be a scorer in a match because he had not scored well earlier. तो ट्रिक लगा दो, जहाँ स्कोर हो और पे हो वो उसको हटा दो. द करेक्ट ऑप्शन इज सी. टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर मतलब बदला लेना. सॉरी गड़बड़ हो गया भाई. द करेक्ट ऑप्शन इज बी. टू टेक रिवेंज. नेक्स्ट. टैगोर वॉज अ मैन ऑफ लेटर्स. मैन ऑफ लेटर्स, विद्वान ऑफ वाइड कॉन्टेक्ट्स, एन एक्सीलेंट लेटर. देखो जहाँ लेटर है उसको हटा दो. ये लेटर गया, ये लेटर सी में गया, और डी का करेक्ट आंसर हो गया प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट्स, जो साहित्यिक कलाओं में निपुण हो. डी. नेक्स्ट. 26. इम्प्रूवमेंट. ऑल द कैंडिडेट्स विल गिव अ टेस्ट ऑन फ्राइडे. माय डियर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अपीयर, टेक, एक्सेप्ट. परीक्षा, कैंडिडेट है तो परीक्षा देगा, और देने के लिए टेक वर्ड यूज किया जाता है. हमेशा इसको याद रख लो. अगर गिव मतलब देना अर्थ होता तो परीक्षा में आता ही नहीं. देखो परीक्षा या टेस्ट देने के लिए उल्टा होता है, टेक होता है. यानी स्टूडेंट या कैंडिडेट आए तो टेक लगाओ, और एग्जामिनर आए या टीचर आए तो गिव लगाओ. क्योंकि भाई टीचर परीक्षा लेता है तो पेपर देगा ना, तो टीचर के लिए गिव होता है. उल्टा चलता है. ऑल द कैंडिडेट्स विल टेक अ टेस्ट ऑन फ्राइडे. करेक्ट ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27. ही वॉज सो अफ्रेड दैट हिज नीज नॉक्ड वन अनदर. वन अनदर, ईच अदर, बोथ. आप सब जानते हो वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक के लिए, जबकि दो के लिए ईच अदर का प्रयोग करते हैं. करेक्ट ऑप्शन इज सी, ईच अदर. She had read Oliver Twist when she had been 14 years old. Has, had, was. यहाँ पर आप सही जवाब देंगे. She had read Oliver Twist. वह Oliver Twist पढ़ चुकी थी. When she was 14 years old. जब वह 14 वर्ष की थी. करेक्ट आंसर सी. नेक्स्ट. लास्ट 2 क्वेश्चंस. नो सॉरी, अभी 5 क्वेश्चन और हैं. आज क्वेश्चन बढ़ा दिए थे क्योंकि 1-2 दिन का गैप हो गया था. चिल्ड्रेन लाइक टू ईट स्वीट्स, इजंट इट. सही क्वेश्चन टैग लगाएं माय डियर. चिल्ड्रेन के लिए दे आएगा और डू के साथ नॉट लगेगा, यानी कि डोंट. तो सही क्वेश्चन टैग होगा डोंट, दे. सी. ही टुक डिसएडवांटेज ऑफ द सिचुएशन एंड चीटेड मैनी पीपल. चांस, अवसर. एडवांटेज, लाभ. डिसअप्रूवल, असहमति. बताओ क्या होगा. नो इम्प्रूवमेंट. बताइए, सभी साथी रिप्लाई करें माय डियर. डिसएडवांटेज मतलब नुकसान. तो भैया किसी की हालत ख़राब है इस समय कोविड-19 में, आप देख रहे हो. अरे भैया कई लोग क्या कर रहे हैं, इस सिचुएशन का एडवांटेज ले रहे हैं. मौसमी के दाम बढ़ा करके पता नहीं 150-200 रुपये किलो कर दिए, क्योंकि भाई उस पेशेंट को चाहिए. हर चीज़ें जो यूज की हैं इस समय कितने दाम बढ़ा दिए गए. तो क्या ले रहे हैं लोग, एडवांटेज ले रहे हैं. तो यही तो है. बी इज़ द राइट आंसर. ही टुक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन. उसने स्थिति का लाभ उठाया. एंड चीटेड मैनी पीपल, और कई लोगों को धोखा दिया. नेक्स्ट क्या है, वन वर्ड. बहुत अच्छे क्वेश्चन, वेरी गुड. अ चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर इज कॉल्ड. एक बच्चा जो अपने पिता के जन्म के बाद पैदा हो. ऑप्शंस: एन ऑर्फन, अ डिप्राइव्ड चाइल्ड, अ वेफ, अ पॉस्थ्यूमस चाइल्ड. करेक्ट आंसर आप बताएं, तब तक मैं आपको हिंदी समझाता हूँ. एन ऑर्फन, अनाथ. डिप्राइव्ड चाइल्ड, वंचित बच्चा, जैसे अच्छा पोषण नहीं मिल रहा, अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही है. वेफ, दुबला पतला मरियल बच्चा, एकदम कमज़ोर. अ पॉस्थ्यूमस चाइल्ड, पॉस्थ्यूमस याद रखना, कोई बच्चा जिसका जन्म उसके पिता की मृत्यु के बाद हो उसे पॉस्थ्यूमस कहते हैं. करेक्ट आंसर इज बी. फेलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी, अपने कर्तव्य को निभाने में असफल. डिबैकल, डेरिलिक्शन, डिटर्मिनेशन, डिटरेंट. करेक्ट आंसर आप बताएं.
डिबैकल पतन। और जब तक मैं हिंदी बताऊं उसके पहले जवाब आना चाहिए। डेरिलिक्शन कर्तव्य में लापरवाही, डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय, डिटरेंट रोधक। करेक्ट ऑप्शन बी डेरिलिक्शन। नेक्स्ट, अ मूवमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी टू एक्सप्रेस एन आइडिया और फीलिंग। किसी विचार अथवा किसी भावना को अभिव्यक्त करने के लिए जो हम हाथ पैरों में हिलाते हैं, मूवमेंट करते हैं, उसे क्या कहा जाएगा? थोड़ा समझना पड़ेगा माय डियर। क्वेश्चन बड़ा जानदार है। यहाँ पर जो फीलिंग लिखा हुआ है ना, इसके पहले ऑफ नहीं है और होगा। अ मूवमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी टू एक्सप्रेस एन आइडिया और फीलिंग। जाइब, ताना, जेस्चर हाव भाव, पोज बैठने का, खड़े होने का ढंग, मिमिक्री नकल। द करेक्ट ऑप्शन इज बी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु इज फिजिकली डिपेंडेंट ऑन अ सब्सटेंस। एक व्यक्ति जो शारीरिक तौर पर किसी पदार्थ पर निर्भर हो। क्रिमिनल अपराधी, मार्टर शहीद, ग्लैडिएटर आप बताओ, एडिक्ट आप बताओ, क्या आंसर होना चाहिए? सभी साथी रिप्लाई करें माय डियर। हाँ जी, ग्लैडियर लड़ाकू एकदम सही जवाब है। और यहाँ पर सही आंसर होगा एडिक्ट, व्यसनी। भैया कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको अगर शराब का पौआ ना मिले तो समझ लो कि उनका दिन नहीं गुजरेगा, दिन नहीं गुजरता, रात नहीं कटती अगर वो पौआ ना मिले। ऐसे लोगों को क्या बोलोगे? एडिक्ट बोलोगे, व्यसनी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, अ लीगल अग्रीमेंट बाय विच अ पर्सन बारोज मनी फ्रॉम अ बैंक यूजुअली टू बाय अ हाउस। एक कानूनी एग्रीमेंट जिसमें एक व्यक्ति धन लेता है उधार बैंक से, प्रायः एक मकान आदि खरीदने के लिए। डॉक्यूमेंट, मॉर्टगेज, लीज, इनवॉइस। बहुत अच्छे ऑप्शंस दिए गए हैं, बड़े अच्छे ऑप्शन है, तो भाई अर्थ भी अच्छा ही हो। डॉक्यूमेंट दस्तावेज, मॉर्टगेज बंधक, लीज कहते हैं ज़मीन लीज पे लिए हैं, यानी कि सहमति पत्र होता है कुछ समय के लिए, जैसे पट्टा कहते हो गांव में, लीज। और इनवॉइस मतलब होता है रसीद, ये जरूर याद रखना, भूलना नहीं, इनवॉइस का मतलब रसीद होता है। द करेक्ट ऑप्शन इज, सभी साथी बताएं, मॉर्टगेज। अ लीगल एग्रीमेंट बाय विच अ पर्सन बारोज मनी फ्रॉम अ बैंक यूजुअली टू बाय अ हाउस। बहुत अच्छा ऑप्शन था, याद रखिएगा। आप लोग लास्ट में बताया करो कि कितने जवाब सही हैं। और पुनः मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी साथी ईवास ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं वो ज़रूर डाउनलोड कर लें माय डियर। अगर एक दो दिन कभी प्रैक्टिस ना आए तो रिवीजन कर लिया करो, पुराने क्वेश्चंस देख लिया करो, ठीक है। इसकी PDF आपको मिल जाएगी नीचे, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। और जिन लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिया है उनको ये बात पता है कि विदिन 24 आवर्स आपको PDF प्राप्त हो जाएगी। जैसे आज का है तो आज रात में 10 बजे तक PDF उपलब्ध हो जाएगी। सो प्लीज़ टेक केयर एंड कीप ऑन लर्निंग। थैंक यू।